शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। गत वर्ष जब मैं पोरबंदर में था तो एक बार तो और वहां भ्रमण की दृष्टि से दिनेश भाई ने भिजवाया था द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ इत्यादि। तो भ्रमण करके देखा था, लेकिन गत वर्ष पोरबंदर में कार्यक्रम था, 3 दिन का निवास था। तो घूमने गया। आर्य समाज का बहुत बड़ा गुरुकुल है और उसके साथ भारत मंदिर जिसमें संतों और महापुरुषों के चित्र दीवारों में उत्कीर्ण हैं और उनके वचन हैं, जिसमें सर्वाधिक वचन कबीर साहब का है। और वहीं से लगा तारा मंडल है, वहां गया। तारा मंडल का जो अवसर था, आइए महाराज आइए, आप कबीरपंथी? हम कहे हाँ। बातचीत होने लगी। तो आप पारखी हैं। फिर और लोग आगे गुजराती ले गए तारामंडल में, टिकट नहीं लिए। कहे संत हैं सब, इनसे क्या टिकट लेना। गुजरातियों से कहे भाई ये सब इलाहाबाद के संत हैं, हिंदी में बोलूंगा, आप लोग भी हिंदी में सुनिए। बोलते रहे। तब जब समाप्त हुआ, अब तो रात उसमें हो जाती है तारा दिखाने के लिए तारामंडल में। सवेरा होने लगा तो उन्होंने ये दोहा कहा, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अब सवेरा हो गया, बीजक का पाठ कीजिए। बहुत बढ़िया मजा हुआ। आदमी हम लोगों की बातों को खूब जानता था, बहुत मगन हुआ हम लोगों को पाकर के। हाँ, जो जामनगर का आश्रम है, चित्रा जानता था। भजन क्या है? तथागत बुद्ध की भाषा में कहें तो निरंतर उदय व्यय देखना। उदय व्यय, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। उदय होता है, व्यय होता है, खर्च होता है, क्षीण होता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। बैठो, कल्पना करो, पूरा संसार सागर है, समुद्र। समुद्र में निरंतर तरंगे चलती रहती है। कभी हल्की हल्की तरंगे और कभी भयंकर तरंगे। ऐसे तरंगे उठती हैं, ज्वार आता है, जो छत का दुगना ऊपर उठ जाता है और फिर ऊपर से गिरता, हा हा मालूम होता कुपित है, सारी पृथ्वी को फोड़ के बहा देगा। और कभी कभी हल्का हल्का, लेकिन तरंगहीन समुद्र कभी नहीं होता है। निरंतर तरंग तरंग, पूरा संसार तरंगायित समुद्र है। और इसमें प्राणी पदार्थों की शक्लें बनती मिटती, बनती मिटती, बनती मिटती, बस चली जाती। मैं अपने बचपन की याद करता हूं। बचपन में जितने लोग मिले थे,
कोई चेहरा नहीं और पदार्थ भी करीब करीब मिट गए। कुछ नहीं है। काल ने सबको पूंछ करके रख दिया है। काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, जैसे एक चक्का हो जो सदा घूमे, कभी रुके ना, वैसे काल चक्र सदा घूमता है। देखो सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी घूमती है, वैज्ञानिक कहते हैं, तो सब घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन वे भी अपने ढंग से कुछ न कुछ घूमते हैं। सारे जड़ द्रव्य गतिशील हैं और इस पृथ्वी पर जो बनता है वो क्षीण होता है। हर समय बनना, क्षीण होना, बनना, क्षीण होना, बनना, क्षीण होना लगा रहता है। सब कुछ नश्वर। बाबू भाई ने दूरदर्शक यंत्र उनके पास है, सूरत में तो लाए, आश्रम पर ऊपर लगाए, उससे दिखाए तो सूरज के चारों तरफ लौ उठती हुई दिखाई दी। बीच में नहीं दिखाई देती थी, किनारे किनारे दिखाई देती थी। चारों तरफ लौ एकदम लप 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 हो रहा है। ये पूरा संसार एक लौ है। पूरा संसार पानी का बुलबुला है। पीस दूंगा एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं। कालचक्र कहता है जहां कुछ भी नहीं, एक गर्दिश में, एक चक्र में मैं इसको पीस दूंगा। शरीर का क्या गुमान। सब कुछ निरंतर बदलता रहता है और उसमें हमारा अपना माना हुआ शरीर एक बूंद से भी कम है। किस चीज का घमंड, किस चीज का मोह, किस चीज की आसक्ति। सब कुछ सब समय मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा, बन रहा, मिट रहा। ये बनता मिटता, बनता मिटता ऐसे खो जाता है। इस दृष्टि को सदैव सामने रखो। मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, जिसको पतंजलि की भाषा में पर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य और पर वैराग्य। दृष्ट श्रुत के प्रति वितृष्णा अपर वैराग्य, गुणों के प्रति वितृष्णा पर वैराग्य। दृष्ट श्रुत, दृष्ट जो दिखाई दे, श्रुत जो सुना गया, उसके प्रति वितृष्णा एकदम अनासक्ति, ये अपर वैराग्य। अपर नाम उच्चतर वैराग्य। और गुणों के प्रति भी वितृष्णा, ये पर वैराग्य। पर वैराग्य मतलब उच्चतम वैराग्य। गुणों सदरजतम, ये तीन गुण सांख्य दर्शन के अनुसार माने जाते हैं। ये जगत के कारण, तो कारण में भी वितृष्णा। हम अगर कहें अपनी भाषा में तो खाने के प्रति वितृष्णा अपर वैराग्य, वाणी के प्रति वितृष्णा पर वैराग्य। खानी प्रत्यक्ष, वाणी परोक्ष। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रतीतमान जगत और परोक्ष मन से अवधारित सारी धारणाएं, इनके प्रति वितृष्णा, ये पर वैराग्य है। आपके साथ कुछ भी नहीं रहेगा, आज भी नहीं है, भासता है कि है, लेकिन है कुछ नहीं। है नहीं है, एक उर्दू की कवि ने कहा, है नहीं है दिखता है लेकिन नहीं है।
दुनिया के जितने साधक हुए हैं सबका अनुभव एक है। दार्शनिक विचारों में मान्यता का फर्क हो सकता है, लेकिन साधना की स्थिति में जब साधक अंतर्मुख होता है और जगत की असलियत देखता है तो क्या देखेगा? दुनिया दूसरे के लिए दूसरी हो जाती है, दुनिया वही रहती है। बस अगर दूसरी होती है तो अपने मोह माया के कारण। जहां हमारी ममता हो जाती है वहां हमारी दृष्टि भिन्न होती है, जहां घृणा हो जाती है वहां हमारी दृष्टि भिन्न होती है। वही व्यक्ति है, सुंदर सुशील है, घृणा हो जाए वैर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, और कोई कुरूप है कुशील है लेकिन मोह है तो बहुत प्यारा लगता है। तो हमारे मोह वैर के कारण दुनिया भिन्न प्रतीत अवश्य होती है, लेकिन जब मन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल निष्पक्ष हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तब बस एक ही प्रवाह दिखाई देता है, बनना बिगड़ना बनना बिगड़ना। फोड़ा फुंसियों से भरा शरीर, रोग व्याधियों से भरा शरीर, टट्टी पेशाब, गंदगी की पोटली, इसमें क्या रखा है? क्या अहंकार करते हो? वैराग प्रदीप्त करो। वैराग जितना प्रदीप्त होगा दुख से रहित होगे। चाहे कोई गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, सबको वैराग प्रदीप्त करना चाहिए। जिसका वैराग प्रदीप्त रहेगा उसकी भक्ति अनन्य रहेगी। वैराग प्रदीप्त होने से संसार की नश्वरता का निरंतर भान रहता है और उसे शांति प्रिय होती है, मोक्ष प्रिय होता है, और उसका आधार संत गुरु है और कोई नहीं है। जो साधना में चलते हैं ऐसे संत गुरु के आधार में ही वो काम बढ़िया बनता है। तो जिसको वैराग्य होगा उसकी श्रद्धा प्रबल होगी। मैं देखता हूं साधकों को कि जिन साधकों का वैराग ढीला होता है उनकी भक्ति ढीली हो जाती है, और वो सिग्नल है। भक्ति ढीला होना सिग्नल है। भक्ति ढीली हुई, श्रद्धा ढीली हुई तो अवज्ञा शुरू होती है, उन्माद शुरू होता है, अनियम, नियम का उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन, मनमानी। ये सिग्नल है, सिग्नल चिन्ह अवैराग का चिन्ह है। कुछ महंत मानते हैं कि वैराग की चर्चा करने से साधु व्यवहार नहीं करेंगे तो मठिया खराब हो जाएगी, यानी आश्रम खराब हो जाएगा। ये उनकी साधनाहीनता के कारण कल्पना है। वैराग जितना प्रदीप्त होगा उतना व्यवहार चुस्त होगा। कोई वैराग्यवान, सही वैरागवान ढील ढाल नहीं होते। वैराग्यवान व्यवहारहीन नहीं होते हैं, चाहे वह निवृत्त परायण हो और चाहे सेवा लेके हो। सेवा तो सब करते हैं। श्री काशी साहब ने सेवा की, आश्रम में आए, दीक्षित हुए, फिर आश्रम के अधिकारी बनाए गए, मांधवी बनाए गए, छोड़ के चल भी दिए कुल के, लेकिन जब तक रहे सेवा किए, ग्रंथ लिखे, साधुओं को पढ़ाए, आश्रम की व्यवस्था देखे, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की और ध्यान किए, साधना किए। श्री विशाल साहब ने आश्रम नहीं बनाया, साधुओं से भी हटते रहे, भागते रहे। उनको लोग घेरते गए तो जुटते गए, दीक्षा फिर होने लगी, और निवृत्त परायण रहे लेकिन आलसी नहीं रहे, जहां रहे कर्तव्यशील। वैराग्यवान आलसी नहीं होता है, वैराग्यवान अव्यवहारिक नहीं होता है।
ये महंतों का महाभ्रम है कि वैराग की चर्चा होगी तो आश्रम के साधु निकम्मे हो जाएंगे। वैराग की चर्चा जहां नहीं होती है, साधना की बात नहीं है, वहां के साधु स्थूल बुद्धि के होते हैं। फिर वैराग दो इस अहंकार, कामना। एक भगत ने छत्तीसगढ़ में कहा कि आपके यहां तो छोटे साधु, छोटे ब्रह्मचारी भी हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं और बहुत विनम्र हैं सब, कोई आगे बैठने का, ऊंचे बैठने की चेष्टा मैं नहीं देखता हूं। अमुक समाज के हैं तो वहां के साधु सबसे यही ध्यान रखते हैं कि मेरा आसन आगे हो, मैं आगे बैठूं, मेरी पूजा ठीक से हो। बहुत जरा विचारक है और कह देने वाला भी खूब है जोर से वो भगत। सब हंसने लगे, अब मैं क्या बोलूं उसमें। तो वैराग जितना होगा उतनी निष्काम वृत्ति होगी। हम सबसे पीछे और नीचे रहें, हमें कोई न जाने, हमारी पूजा की जरूरत नहीं, हम पूजा योग्य नहीं, ऐसा निष्काम भाव वैराग्य में होता है। राग में होता है मुझे लोग बड़ा माने, मैं ऊंचे बैठाए जाऊं, आगे बैठाए जाऊं, लोग बतावें जरा कि ऐसे हैं, बड़े योग्य हैं। ये सब अवैराग का लक्षण है। सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। कौन सी उपलब्धि है जो साथ में है? परम उपलब्धि है निष्काम, निर्माण, वैराग्यलीन, आत्मलीन, ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार पुरा काल के ऋषियों संतों ने कहा, तथागत ने भी ब्रह्म विचार कहा। पारखी संत ब्रह्म शब्द से विदगते इसलिए हैं कि ब्रह्म कह करके फिर जड़ चेतन एक कर देते हैं। जड़ चेतन अभिन्न ब्रह्म है, इसलिए पारखी संत उससे विदगते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन ब्रह्म शब्द अपने आप में दूषित नहीं है, ब्रह्म बड़ा श्रेष्ठ, इसीलिए तथागत ने ब्रह्म विचार कहा। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विचार उदय वे देखना है, उत्पन्न और विनाश को देखना ब्रह्म विचार है। अनासक्त होने का जो स्वरूप है वही ब्रह्म विचार है। ब्रह्म स्वयं आत्मा है, स्वयं साक्षी चैतन्य ब्रह्म है, और जब सब तरफ से अनासक्त हो जाता है तो अपने आप में लीन हो जाता है। ध्यान में बैठो, साक्षी भाव से रहो। जो कुछ विचार आए उनको छोड़ो, तटस्थ रहो, उदासीन रहो, तो विचार छूटने लगेंगे। पहले तो नहीं छूटेंगे, परेशानी होगी, लेकिन अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते विचार छूटने लगेंगे। सात्विक वृत्ति जितनी जम जाएगी विचार छूटते जाएंगे, विचार शांत हो जाएंगे। जब विचार शांत हो जाएंगे तो गहरी शांति। और अगर विचार आए भी तो उदास रहो, उसमें भी शांति। यही ब्रह्म विचार है। सारे विचारों को छोड़ो, अपने आप में स्थित, ये ब्रह्म विचार है, श्रेष्ठ विचार है। आत्म विचार ही ब्रह्म विचार है। अपने आप में लीनता। कौन सी तृष्णा है? अपने से पूछो, कौन सी तृष्णा है? खाने की तृष्णा है? खाते खाते इस जन्म में खाते खाते झुक गया, कबहु न चेते हुआ है, अबहु न चेते हुआ है। बुरहानपुर की बात है, पंगत चल रही थी, उस दिन भंडारा भी था, मालपुआ बना था, पारस किया गया, दोबारा भी पारस किया गया। तो जब भोजन समाप्त हो जाता है करीब करीब, तो उसमें संत कुछ
बोलते हैं साखी। तो गंगा साहिब थे, जिसका दूसरा नाम सुधार साहिब रखा गया था, तो भडरा के थे, वे पारस कर रहे थे। पारस कर चुके तो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा खाते खाते युग गया बहुर न चेत हुआ है। खाने वाले सब हंस दिए। भंडारा है भाई, मालपुआ भी परोसे हैं, हम लोग खा रहे हैं तो उपदेश भी कर रहे हैं, खाते खाते युग गया बहुर न चेत हुआ है। तो पूरे समाज में हंसी हुई। खाते खाते ये जीवन बीत गया, स्वाद की तृष्णा नहीं मिटी, कब मिटेगी? स्वाद में कब तक चिपट के रहोगे? देखते देखते आंखें बुढ़ा गई। ये जवान लोग कहेंगे हमारी तो नहीं बुढ़ाई है, तुम्हारी भी बुढ़ाएगी। जवानी में आंख में कमजोरी आने लगती ये बुढ़ाने तो है। देखते देखते रूप रह नहीं जाएगा। रूप, सारे रूप नश्वर हैं, सारे दृश्य नश्वर हैं, सब कुछ क्षणिक है। चित्त में वैराग का प्रवाह बढ़ाओ। अखंड वैराग्य उदय होने पर शांति मिलेगी। मन की कायरता, राग मन की कायरता है, मोह मन की दुर्बलता है। बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, अच्छे अच्छे लोग आते हैं मिलने के लिए, समझदार है, लेकिन दुनियादारी है। बिल्कुल मोह छोड़ दो, कहते महाराज बड़ा मुश्किल है। तो उनका कहना गलत नहीं है। ऐसा आबद्ध है चित्त उनका कि ये कैसे संभव है कि सारा मोह छोड़ दे। मोह कम कर दे ठीक है, छोड़ कैसे दे समझ में नहीं आता। तंबाकू खाने वाला समझ नहीं पाता है कि तंबाकू कैसे छोड़ दे। इतनी आसक्ति, एक छिन बिना तंबाकू के रह नहीं पा रहे हैं, कैसे छोड़ दे? कैसी दुर्बलता है, आसक्ति कैसी दुर्बलता है। शरीर में रह के क्या करेंगे? शरीर अभी और दिन रहे तो क्या फायदा होगा? ललकार दो, ऐ शरीर जा, तेरी कोई आवश्यकता नहीं। अरे शरीर मिट्टी का धौंधा है, टूट के गिरेगा। आजकल में रहेगा नहीं। इसके पर वितृष्णा करो, काम लो। पतरी में भोजन किए, भोजन करके पतरी लपेट करके घूर पर फेंक दिए। ये शरीर पतरी है, आध्यात्मिक भोजन कर लो, इसको लपेट करके घूर पर फेंक जाएगा। हर समय इसको लपेट के फेंके रहो। देहाभिमान से रहित, देह सड़ी गली चीज है, लाश है, एक दिन काष्ठ की तरह पड़ा रहेगा। सड़ा काष्ठ, सड़ी हुई लकड़ी। इस शरीर के प्रति विचार करो, एक एक वस्तु पर विचार करो। चाम है, फिर नीचे मांस का परत है, फिर हड्डी है, फिर रक्त है, टट्टी पेशाब है, यही सब है और क्या है। केले के स्तंभ को छीलो, छीलते जाओ, छीलते जाओ, परत पर परत निकलता चला जाएगा। प्याज, परत पर परत उखाड़ते जाओ, कुछ नहीं रह जाएगा। शरीर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। केको देखत केको परसत, बिना पदार्थ काया है। सदगुरु विशाल साहब कहते, केको देखत केको परसत। किसको देख रहा है, किसका स्पर्श कर रहा है? बिना पदार्थ काया है। काया कोई पदार्थ नहीं है। काया नाम का पदार्थ कहीं है ही नहीं। काया तो एक योग है, जुड़ा हुआ है। काया नाम का कोई पदार्थ नहीं है। काया एक निर्मित है, परिवर्तनशील है।
जोड़ है, स्कंधों का जोड़ है। स्कंध ही जोड़ को कहते हैं। एक स्कंध जुड़ा हुआ है और हर क्षण इसके कण भाग रहे हैं। रासायनिक दृष्टि से देखो, जिसमें ममता करते हो सब भाग रहा है। और जीवन यात्रा में ऐसे लोग क्या नहीं मिलते हैं जो बड़ा प्रेम करते हैं और कुछ दिन में बैरी बन करके खड़े हो जाते हैं। जो प्रशंसा करते नहीं अघाते, वे निंदा करते नहीं अघाते। किसके प्रति मोह है? क्या उपलब्ध होगा? उपलब्धि लगती है, उपलब्धि है नहीं। असली उपलब्धि है मन की शांति, और बिना अनासक्त हुए वो होने वाला नहीं। सब तरफ से निर्मोह हुए बिना शांति होने वाली नहीं, और उदयवेग को देखे बिना, निर्माण विनाश को देखे बिना अनासक्ति हो नहीं सकती। सारे संसार को देखो, पानी की धारा की तरह बह रहा है, कुछ स्थिर नहीं। विचारों का प्रवाह निरंतर बहना चाहिए। जब इस प्रकार विचारों का प्रवाह बहेगा अंदर में, सारी आसक्तियां टूट जाएंगी। और ये काम सदैव करते रहना है, कभी भूलना नहीं, कभी असावधान होना नहीं। जीव असंग है, अकेला है, शुद्ध बुद्ध है। आपका स्वरूप अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसमें कुछ नहीं, प्रपंच शून्य। नान्ता प्रज्ञम न वैश प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। अव्यवहार मग्राह्य लक्षणम चिंतम उपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञया। ये गद्यात्मक मंत्र है मांडूक्य उपनिषद का। नान्ता प्रज्ञम, उसके अंदर कुछ नहीं। आत्मा के अंदर क्या है? नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम, वो अंदर कुछ नहीं जानता है। नान्ता प्रज्ञम न अंता प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता है। न बहिष प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता। नोभयता प्रज्ञम, दोनों तरह कुछ नहीं जानता। वो अप्रज्ञ नहीं है, न प्रज्ञम, अप्रज्ञ नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। और न प्रज्ञम, वो ज्ञाता भी नहीं है, क्योंकि मन को शांत कर दिया तो ज्ञाता कहां है। न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञान घन है, जड़ मूढ़ है। अब व्यवहारम, अब व्यवहार है, वहां व्यवहार कुछ नहीं है। अग्राह्यम, वो बाहर से ग्रहण करने की चीज नहीं है। अब व्यवहार में ग्राह्यम लक्षण, उसका कोई बाहरी लक्षण नहीं। अचिंत्यम, उसके विषय में कुछ सोचा नहीं जा सकता है। अव्यपदेशम, अव्यपदेश, उसका उपदेश नहीं हो सकता है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र है। इस मंत्र का ये अंश जान है। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र है, सत्ता मात्र है। प्रपंचोपशमम, वहां प्रपंच का उपशमन है, क्योंकि मन विश्राम पा गया। शांतम, शांत है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, शिव है, कल्याण स्वरूप है। अद्वैतम, अकेला है। चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ जगह इसको मानना चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों से हट करके ये ज्ञान की अवस्था मानना चाहिए। चतुर्थम मन्यन्ते, सविज्ञेय, ये जानने योग्य है।
नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राहम लक्षणम चिंतम अपदेश में एकात्म प्रत्यक्षारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। सविज्ञ ये जानने योग्य है। अपने आप को जानना चाहिए कि वह प्रपंच शून्य है। इसमें शब्द आडंबर बहुत है इस मंत्र में, और ये शब्द आडंबर निषेध के लिए है, जोर देने के लिए है। कुछ तुम्हारे में नहीं, बिल्कुल निर्मल हो। उपनिषद सौरभ में इसको इस ढंग से लिखने की चेष्टा की गई जिससे पाठक समझ जाए पढ़ करके। सब कुछ को छांट दो, तुम स्वयं अकेले हो। इस भाव में जियो। इसका खूब विचार करो, खूब चिंतन करो, खूब मनन करो, खूब पठन करो। ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, हो चाह निष्फिक्र और बढ़े तो का बढ़े बिन कलमल मंजिक। ज्ञान और वैराग्य बढ़े तो आदमी निर्चाह हो और निष्फिक्र हो और शांत आत्मा हो। और बढ़े तो का बढ़े, धन मठ बढ़ा, प्रसिद्धि बढ़ी, प्रचार बढ़ा, बहुत लोग जान गए बाबा को, क्या बढ़ा। मन दुखी और पीड़ित तो कला प्रिय तो क्या बढ़ा। इसलिए वैराग्यवान को वैराग बढ़ाना चाहिए, और वैराग के साथ फिर जो भी सेवा है वो ठीक है। जोर व्यवहार का नहीं, वैराग का होना चाहिए। वैराग्य आगे आगे, व्यवहार उसके पीछे पीछे। व्यवहार रहित आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि खाना पीना, सोना जागना, कपड़ा लत्ता, रहना बसना, फिर लोगों का संबंध लेना देना, सबसे हमारा हित, दूसरे की भी सेवा, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसको कोई नकार नहीं सकता है, और विवेकवान वैरागवान के लिए समझाना नहीं पड़ता है। किसी वैरागवान को ये समझाना नहीं पड़ता है भाई उदास ना हो जाना, व्यवहार करना। वो तो स्वयं विवेकवान होता है। स्वयं बिना निष्काम हो जाने से और निर्माण हो जाने से कोई सद्गुण बाकी नहीं रहता है। जितना ज्ञान वैराग बढ़ेगा उतना मन निष्काम होगा और निर्माण होगा, और निष्काम निर्माण होगा तो सेवापरायण नहीं होगा, वो कर्तव्य नहीं समझेगा। साधारण आदमी जब कर्तव्य समझता है तो जिसका चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया वो कर्तव्य नहीं समझ पाएगा। इसलिए महंतों को जो भ्रम है कि ज्ञान वैराग की चर्चा से साधु लोग निकम्मे हो जाएंगे, वो उनकी भयंकर भूल है। और मेरा जो अपना अनुभव है यह तो स्वयं ही मेरा मन साक्षी है कि गुरुदेव की शरण में आया तो अपने विचारों में मैं वैराग का प्रवाह सदैव रखा। अब आने के थोड़े दिन के बाद प्रवचन की शैली आरंभ करवाया। पहले मैं अपने बड़े गुरु भाई निर्बंध साहब को बैठाता था, पाठ हो जाए, फिर मैं चद्दर ओढ़े रहूं, उसको चौपर्द करके बिछा दो और उसी पर उनको बैठा दो और भयान रख दो टीका सहित। आप साहब कहिए, सब सुना, मैं भी बैठ जाऊं सुनने। तो सब चाहें, लेकिन उसे कहलवाऊं। और फिर इसी प्रकार करवाता गया। फिर मैं स्वयं बोलता गया और प्रवचन की परिपाटी स्थिर रूप से करवाई, और उसमें वैराग की प्रधानता सदैव रहती थी। लेकिन समाज सुव्यवस्थित, प्रशंसनीय। श्री विशाल साहब आए, 54 में बढ़ारा 1.25 महीना निवास के प्रशंसा करते थे। यहां का समाज बहुत संगठित है। तो ये संगठन सुदृढ़ ही होता गया।
वैराग की चर्चा से, वैराग के मनन चिंतन से लोग निकम्मे हो जाएंगे, ये भ्रम बिल्कुल दिल से निकाल देना चाहिए। वैराग व्यक्ति व्यक्ति में वैराग हो, यहां तो आए किस लिए? वैराग नहीं होगा तब क्या होगा? वैराग ही धन है। वैराग से ज्ञान भक्ति दोनों चलेंगे। इसीलिए श्री पूर्ण साई ने वैराग शतक में कहा, बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। उन्होंने वैराग को बड़ेर रखा, इस आध्यात्मिक भवन का बड़ेर बीम वैराग को रखा। बिना वैराग की मुक्ति नहीं होती है, बिना वैराग के ज्ञान क्या होगा, और भक्ति क्या वैराग बिना रहेगी? जिसके मन में वैराग्य होता है उसके मन में भक्ति होती है। रागी आदमी क्या भक्ति करेगा? कामी क्रोधी इत्यादि से, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरवा, जाति वर्ण कुल खोए। साहब की वाणी में तो सब जोरदार एक एक विषय को अनेक प्रकार से कहा गया है। दवाइयां शीशियों में सब भर के रखी है, उसका उपयोग करो, रोग दूर हो जाए। कबीर वाणी तो ऐसी है कि हद है। ज्ञान वैराग, जब करपात्री जी महाराज को रामदास दास जी ने हमारी बीजक टीका थी, अयोध्या में रहे, तो नृत्य गोपाल दास महाराज से मांग लाए बीजक टीका कि करपात्री जी को देना है। तो नृत्य गोपाल दास जी महाराज कहे, भाई अरे भाई इसमें जो राम राम है इसको मुझे पढ़ना है, फिर हमें दीजिएगा। कहे दूंगा। तो ले गए, करपात्री जी को दिए। मंच पर बैठे थे, भाषण खत्म हो गया था। कहे क्या है क्या है? कहे कबीर साहब वाणी। कहे अच्छा, बहुत अच्छा। कबीर साहब का वैराग तो जानता हूं, लेकिन दर्शन क्या है नहीं जानता हूं, पढ़ूंगा। तो वो भी कहे कि कबीर साहब को वैराग तो जानता हूं। जब गीता प्रेस कल्याण को किसी ने पत्र भेजा कि साधना करता हूं और मन रुकता नहीं, तो संपादक ने लिखा वैराग की कमी है, इसके लिए सत कबीर की साखी पढ़ो। तो सत कबीर की साखी वो पढ़ा होगा, उसके मन में था। तो कबीर की वाणी तो वैराग से भरी है। एक सरदार बारंबार कहें, कबीर की वाणी वैराग भरी, कबीर की वाणी वैराग भरा है। तो ये सभी महसूस करते। गुरु ग्रंथ में भी जो कबीर वाणी है वो भी वैराग से और खरे ज्ञान से भरा है। अब बीच बीच में लपेट है क्योंकि प्रक्षेप हो गया है। फिर भी कबीर का निरालापन कहीं भी मिश्रित वाणियों में भी चमकता रहता है। वो कबीर वाणी है, वो आपकी वाणी, आपकी भावना होनी चाहिए। सबको कबीर हो जाना चाहिए, वीर हो जाना चाहिए, सबको अखंड वैरागवान हो जाना चाहिए, अखंड वैराग उदय हो। हाँ, बस एकांत साधना का मोह ध्यान रखना। एक साधक ने अभी कुछ दिन पूर्व बाहर से आया था, अच्छा था, मिला। कहे साहब मन होता है एकांत रहूं। मैंने कहा संतों में रहना बेटा, एकांत में भटक जाओगे। एकांत रहोगे, जंगल में रहोगे, घर चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सब प्रपंच तो है। और हिंसकी जंतुओं से अपने बचाना चाहिए। और फिर कहीं कुसंग मिल गया तो वनवासी लोग होते हैं, उनके भी लड़के बच्चे होते हैं, वहां तो और छूट रहती है, रगड़ जाओगे। ये संतों की संगत ही एकांत है। संतों की संगत में रह करके एकांत भरपूर है। वैराग बढ़ना चाहिए, सबका वैराग बढ़ना चाहिए, गृहस्थों का भी वैराग बढ़ना चाहिए। जब तक आसक्ति क्षीण नहीं होगी, अनंत सुख शांति नहीं मिलेगी। और वैराग के बिना आसक्ति कैसे क्षीण होगी? और वैराग जगत हमें सिखा रहा है, कुछ रहने वाला है ही नहीं। मैं तो पूर्व घटनाओं को जब याद करता हूं तो बिना समाधि के समाधि लग जाती। याद करता हूं, 5 बरस की उम्र थी। एक दिन की मुझे याद है, वो क्या उम्र होगी पता नहीं। दरवाजे पर सब बैठे थे, तो गांव के
पश्चिम तरफ श्यामपुर गांव है। तब वहां बाजार लगता था, कुछ ही दिन में बंद हो गया था। फिर तो पिताजी से कहा बाजार जाना चाहता हूं, तो हंसने लगे सब। तो एक आदमी उधर जा रहा था, कहे इनको ले जाओ बाजार घुमा लाना। तो हमारा हाथ पकड़ लिया, ले गया बाजार घूमा, न लेने देना तो कुछ नहीं था। घूमा, घूम करके आ गया तो सब हंसे, बाजार घूमाए, ये घुमाए। और बाजार नहीं है, कहने वाले नहीं है, घुमाने वाले नहीं है, कुछ नहीं, सब साफ। और हमारा शरीर गलते गलते अभी है, कब तक रहेगा, ये भी खत्म है। सारा दृश्य नश्वर है, परिवर्तनशील है। इस विचार के प्रवाह में निरंतर मग्न रहो, कोई काम करो, संसार की परिवर्तनशीलता को देखते रहो, नश्वरता के देखते रहो। इस प्रकार आसक्ति को जीत करके कल्याण होगा। आसक्ति की दुर्बलता से लगता है कि बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। क्या है साथ में? आजकल में न चाहते हुए शरीर छूट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाता है, खाट पर पड़े पड़े मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है। अंत में इसकी दयनीय दशा है। बड़े बड़े संपन्न लोग, संपन्न शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर गोरे चिट्टे लंबे चौड़े, देखो तो देखते रह जाओ। ऐसे को भी मौत रूपी हाथी पैर से उसी प्रकार रगड़ देता है जैसे हाथी केले के स्तंभ को उखाड़ करके पैर से कुचल देता है। काल चक्र निरंतर चल रहा है। जितना विचार प्रधान होगी आसक्ति मिटेगी। आसक्ति का मिट जाना ही जीवन का परम सुख है। इसी में कैवल्य, अद्वैत, पारक स्थित, स्वरूप स्थित सफल होगी। इसलिए वैराग बढ़ाओ और वैराग में भक्ति ज्ञान अपने आप सफल होंगे।